सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमने बाल राम कथा के 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 5वां लेसन पढ़ेंगे चित्रकूट में भरत। ठीक है, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि राम को वनवास मिल गया था, वो वन के लिए चले गए थे, लेकिन इसकी खबर भरत और शत्रुघ्न को नहीं थी। क्यों नहीं थी बच्चों? क्योंकि वो अपने नाना के कई राज्य में थे, इसलिए उनको इस बारे में नहीं पता था। और राम जब वन में चले गए थे, जब उनको 6 दिन हो गए थे, तो उनके पिता महाराज दशरथ का भी निधन हो गया था। उनकी चिंता में, राम की चिंता में उनका भी निधन हो गया था। उसके बाद भरत जब अपने नाना के यहाँ थे तो उनका वहाँ पर मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने रात को एक दिन सपना देखा कि समुद्र सूख गया है और जो रथ है उसको गधे चला रहे हैं। ठीक है, और इस तरह उसने ऐसा सपना देखा और इसने इस सपने को बताया तो उसका मन बेचैन हो उठता है और वो अपने अयोध्या आने की बात करता है। थोड़ी देर में देखता है बेटा कि अयोध्या नगरी से सैनिक आ रहे हैं उसको लेने के लिए, और उसके नाना उसको 100 घुड़सवारों के साथ विदा कर देते हैं और वो अपनी अयोध्या नगरी में आते हैं। अयोध्या नगरी में जब वो एंट्री करते हैं, मतलब आते हैं, तो उनको वहाँ सुना सुना लगता है सब कुछ। जैसे पहले चहल पहल होती थी वैसी चहल पहल कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने जो गांववासी थे, अयोध्यावासी से, उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो सीधा महल में जाते हैं और उसकी आंखें किसको ढूंढ रही थी? अपने पिता को, महाराज दशरथ को ढूंढ रही थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ आ जाती है कैकई और उसको गले लगाती है, लेकिन वो बेचैन था अपने पिता से मिलने के लिए। उसके बाद वो पूछता है कि माते पिताजी कहाँ हैं? तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी वहाँ चले गए जहाँ हम सबको एक दिन जाना है। ये सुनकर उसको बड़ा धक्का लगा और वो कहने लगा कि मुझे इस बात की खबर तक नहीं पहुँचाई, और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि भैया राम कहाँ है? तो उसने कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो उसने ये तुम्हारे पिता ने, महाराज दशरथ ने ही दिया है। तो उसने कहा कि भैया ने क्या अपराध किया था जो ये इतनी बड़ी सजा उनको मिली? तो उनकी जो माता कैकई है तो कहती है तुम्हारे भ्राताश्री ने, तुम्हारे भाई ने कोई अपराध नहीं किया था। मैंने ही तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे थे, एक तुम्हें राजगद्दी मिले, दूसरा राम को वनवास मिले 14 वर्ष का। तो ये जब बातें सुनता है भरत, तो वो क्या कहता है कि हे माते, तुमने ये क्या कर दिया? अनिष्ट कर दिया। ठीक है, और ये तुम्हें किसने कहा कि तुम ये सब वरदान मांगो? तुम्हें ये सब कुछ मांगते हुए शर्म नहीं आई? ठीक है, और वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। मतलब उस टाइम वो इतना बेचैन व्याकुल हो जाता है, इतना पछतावा होता है उसको कि मेरी माँ ने ये सब कुछ महाराज दशरथ से 2 वरदान क्यों मांगे। थोड़ी देर में वो संभल कर माता कौशल्या के महल में जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माता मुझे माफ कर दो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ना मैंने अपनी माँ कैकई से कहा कि मुझे राजगद्दी चाहिए, लेकिन माता कौशल्या कहती है कि बेटा अब तुम्हारी है ये राजगद्दी और तुम ही संभालो, लेकिन जो तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी है वो अनुचित नहीं है। उसने कहा कि मैं इस गद्दी का, राजगद्दी का हकदार नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे भाई की ही है। तो उसने कहा कि हम सब मिलकर चित्रकूट जाएंगे, जहाँ पर कौन है? श्री राम। हम चित्रकूट जाएंगे और वहाँ से श्री राम को लेकर आएंगे, भ्राताश्री को लेके आएंगे और लक्ष्मण और सीता मैया को भी लेकर आएंगे। और वो सभी बातें कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब उनको पता चलता है, शत्रुघ्न को
बाद में पता चलता है कि माता कैसे ये सब बातें किसने कही थी, भड़काऊ वाली बातें, जो उनको भड़काने वाली बातें किसने कही थी। तो पता चला कि उनकी जो दासी है मंथरा, उसने ये सब बातें उनको कही थी। तो शत्रुघ्न के हाथ में मंथरा लग जाती है, वो उसको मार देना चाहते थे, लेकिन भरत ने बचा लिया। उसके बाद वो सभी मंत्रीगणों के साथ बैठकर सलाह लेते हैं और कहते हैं कि हमें अब चित्रकूट जाना चाहिए और राम जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया को वापस लेकर आना है। तो वहाँ पर वो जाते हैं, जंगलों को पार करते हुए जाते हैं। उसके बाद जब लक्ष्मण देखते हैं कि भरत आ रहे हैं, ठीक है, तो वो राम से कहते हैं कि राम भरत अपनी सारी सेना को साथ लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। राम ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको आने दो। भरत जाते ही श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं, माफी मांगते हैं, कहते हैं कि भ्राताश्री चलो और अब तुम वहाँ पर राजगद्दी संभालो। वो कहते हैं नहीं, चाहे चांद की रोशनी कम हो जाए, चाहे सूरज भी जो तपता है वो कम हो जाए, लेकिन मेरी जो पिता ने जो मुझे आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूँगा। मेरे जब 14 वर्ष हो जाएंगे तभी मैं वापस अयोध्या नगरी जाऊँगा। उसके बाद राम को खूब मनाते भरत, लेकिन राम जी नहीं मानते। वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं, मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। उसके बाद बेटा जब भरत कहते हैं कि ठीक है तो मुझे अपनी चरण पादुका दे दो, 14 वर्ष तक राजगद्दी पर यही आपकी जो चरण पादुका है यही बैठेगी, राजकाज संभालेगी। और राम उनको अपने चरण पादुका जो होती है वो उनको दे देती है। उन चरण पादुकाओं को रथ में अच्छे से बैठाकर रखकर लेकर जाते हैं। और उसके बाद भरत है ये भी अयोध्या नगरी में नहीं जाते, ये तपस्वी के वस्त्र पहनकर नंदीग्राम में चले जाते हैं और कहते हैं जब इस गद्दी पर, राजगद्दी पर श्री राम आ जाएंगे, जब राजा बन जाएंगे, आ जाएंगे, तभी मैं आऊँगा। और क्या कहते हैं कि इतने चरण जो पादुका जो है यही राज करेगी, इसी के अनुसार सभी को काम करना है। इस लेसन में बेटा इतना ही था कि भरत चित्रकूट में जाते हैं राम को वापस लाने के लिए, लेकिन राम जी नहीं आते, ठीक है। और वो भी भरत भी फिर तपस्वी के वस्त्र पहनकर नंदीग्राम में चले जाते हैं, वो भी अयोध्या नगरी में नहीं रहते। इस लेसन में इतना ही है बेटा, ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।